Hello students, how are you? Welcome to the new and exciting year of class 12th. My name is Amitabh Ghosh and I am your mentor for accounts. जो आज हम करने जा रहे हैं वो बहुत important है as far as class 12th perspective से हम देखें. It's very important and most of the students come to me asking and questioning on the basics of share capital. मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं, जो मुझे विजिट करते हैं, वो सबसे पहले शेयर अकाउंटिंग चैप्टर को कंप्लीट करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो ट्रिकी है, कंफ्यूजिंग है, बट ऑनेस्टली एक्साइटिंग है. अब ये एक्साइटिंग कैसे बनेगा? एक्साइटिंग बनाने के लिए इसके बेसिक्स का जानना बहुत बहुत जरूरी है. ये बहुत जरूरी है कि हम उसके बेसिक्स को जाने, समझे कि शेयर कैपिटल एक्चुअली होता क्या है. ओके, सो जो भी मैं आज बता रहा हूं, प्लीज लिसन दैट वेरी केयरफुली. इस पर्टिकुलर सेशन में मैं दो लैंग्वेजेस का यूज करूंगा. ऑब्वियसली आपने सुन लिया होगा, इट विल बी अ मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश. सो इन केस अगर आपको लगता है कि अगर आपको कोई डिफिकल्टी है, कमेंट बॉक्स आपके लिए है, उसमें आप कमेंट कीजिए. आई विल ट्राई एंड इम्प्रूव myself as far as language is concerned. Okay, so let's start. Share capital. Yes, share capital. क्या होता है ये शेयर कैपिटल? कई लोग पूछते हैं कि सर हमने तो शेयर कैपिटल चालू कर दिया है, हमने जर्नल एंट्रीज चालू कर दी हैं और ये हैं उसकी प्रोटोकॉल्स. ये स्टार्ट होता है, यहाँ पे आता है फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, इस टाइप से हम जर्नल एंट्रीज करते हैं. लेकिन क्या जर्नल एंट्रीज को याद करना, उसको मगअप करना is a solution? I don't think so. It's very important for you people to understand the concept of share capital. उसके बिना आगे बढ़ना मुश्किल है, उसके बिना नंबर्स लाना मुश्किल है. चलिए लेट्स स्टार्ट. शेयर कैपिटल, इसमें अगर आप देखोगे देयर आर टू वर्ड्स, शेयर एंड कैपिटल. करेक्ट. अब मैं बात करता हूं शेयर की. शेयर इज ए इंग्लिश वर्ड. इसका मतलब क्या होता है? शेयर का मतलब एक सिंपल सा मतलब होता है हिस्सा, डिवीजन, पार्ट. ओके, जस्ट फॉर एग्जांपल लेट्स से आपकी मदर ने एक रोटी बनाई है और आप लोग दो भाई हो या दो बहन हो. आपकी मदर ने बोला मेरे पास इस वक्त एक रोटी है, मेरे पास समय नहीं है, मुझे ऑफिस जाना है, सो आप लोग इसको मिल बांट के खा लो. अब अगर आप दो हो तो आपने उसके दो दो हिस्से कर दिए. अगर आप तीन होते तो तीन हिस्से करते. अगर एक आपका भाई आपसे बड़ा है तो बड़ा हिस्सा लेता, आप उससे छोटा हिस्सा लेते, एंड वाइस वर्सा. अगर आप बड़े होते तो बड़ा हिस्सा लेते और अगर आपका भाई छोटा होता तो छोटा हिस्सा लेता. सो बेसिकली शेयर इज अ पार्ट, डिवीजन. ओके, सो इट्स अ इंग्लिश वर्ड जिसको हम शेयर बोलते हैं. अब अपन आते हैं व्हाट इज कैपिटल. कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल बेसिकली जब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम फाइनेंस की बात कर रहे हैं, हम अकाउंटेंसी की बात कर रहे हैं, सो कैपिटल
हम जो यूज करेंगे उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल कैपिटल। फाइनेंशियल कैपिटल का अर्थ ये होता है, ये वो मनी होता है जो कि एन इंडिविजुअल और बिजनेस अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए यूज करती है। ऑब्वियसली आपने क्लास 12th में 11th में तो पढ़ा ही होगा कि कोई भी बिजनेस बिना कैपिटल के चालू नहीं होता है। तो सबसे पहले जब हम कैपिटल लेके आते हैं तो हम क्या करते हैं, हम कैश या बैंक को डेबिट करते हैं, करेक्ट, और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। कैश एंड बैंक ऑब्वियसली एसेट होता है और कैपिटल लायबिलिटी। एग्जैक्ट, ओके। सो जब कैपिटल आता है तो हम उससे बिजनेस चालू कर देते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं कैपिटल। अब दोनों वर्ड को हम मिला देते हैं, शेयर एंड कैपिटल, दैट मीन्स शेयर कैपिटल। इसका मतलब होता है कि किसके पास कितना कैपिटल का शेयर है। अगर कोई एक है, एक इंडिविजुअल है, तो उसके पास पूरा शेयर रहेगा, सो देयर विल बी नो डिवीजन इन द शेयर। और अगर एक से ज्यादा है, सो डेफिनेटली उसका कैपिटल हिस्सों में बटेगा, करेक्ट। जस्ट फॉर एग्जांपल लेट्स से एक्स, जिसने एक बिजनेस चालू किया, ओके, विथ ₹100। इसका मतलब ये होता है कि ये पूरा जो बिजनेस है ये एक्स ओन करता है, तो और इसका कोई भी शेयर होल्डर नहीं है। साथ साथ अगर मान लो आप एक्स के साथ अगर वाई भी होता, अब एक्स क्या करता, 50 अपने पास रखता या फॉर से 51 अपने पास रखता, इसको 49 दे देता। तो इसका मतलब होता है टोटल कैपिटल तो मेरा 100 रहा, ओके, लेकिन अब इसको हम दो हिस्सों में बट गए हैं। सो दैट इज बेसिकली द शेयर कैपिटल कॉन्सेप्ट, ओके। अब शेयर कैपिटल बेसिकली क्यों चाहिए, डेफिनेटली क्वेश्चन है, जिसका तो एक आंसर यही है कि बिना कैपिटल के अ बिजनेस कैन नॉट रन, अ बिजनेस कैन नॉट ऑपरेट, अ बिजनेस कैन नॉट कमेंस। बिजनेस चालू ही नहीं हो सकता बिना कैपिटल के, दैट इज इम्पॉसिबल, ओके। अब बिजनेस चालू करने के लिए कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी पर्सनालिटी पैसा लगाती है। अब पैसा अपना खुद का पैसा हो सकता है, बैंक से लिया हुआ उधारी हो सकता है, जिसको हम डेट बोलते हैं, उधार बोलते हैं, या फिर हम लोगों से बोल सकते हैं कि हम पे भरोसा करो, मुझ पर भरोसा करो, मुझे पैसा दो, मैं आपको बेनिफिट दूंगा। आप 1 रुपए मेरे को दोगे, मैं आपको 1 साल बाद इस 1 रुपए का 1.5 रुपए दूंगा, 2 साल बाद 2.5 रुपए दूंगा, ठीक है। सो ये 3 प्रकार के चीजें होती हैं जो मैंने आपको बताया। सो पैसा ओन लगा सकते हैं, डेट हो सकता है, और शेयर कैपिटल हो सकता है, ठीक है। ओन के लिए सिंपल सा फंडा है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके पास पैसा है, आपने लगा दिया। डेट के लिए आपको बैंक के पास जाना पड़ेगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जाने पड़ेंगे, जाके कुछ मॉर्गेज देने पड़ेंगे, लीगल डॉक्यूमेंट्स, लीगल प्रोसीजर्स, और उनके हिसाब से जो भी उनकी डिमांड होगी उसको फुलफिल करने के बाद वो आपको लोन देंगे। शेयर कैपिटल में आपको ऑलमोस्ट ऐसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि शेयर कैपिटल के लिए आपको पब्लिक के पास जाना पड़ेगा, कुछ लोगों के पास जाना पड़ेगा, उनसे पैसे मांगने पड़ेंगे, लेकिन पैसा ऐसा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि एक रेगुलरिटी होती है जिसका नाम सेबी होता है। उस सेबी के फॉर्मेलिटीज को पूरा आपको करना पड़ेगा, तब जाकर आप शेयर इश्यू कर पाओगे और आपके पास पैसा आने लगेगा। बट पैसा तब आएगा जब आप
पब्लिक को भरोसा दिलवाओगे कि मैं उस मुकाम पे हूँ, मेरी कंपनी उस मुकाम पे है कि आने वाले दिनों में आपके मैं 100 रुपए को 150 रुपए में कन्वर्ट करके आपको वापस देता हूँ। तो ये हो गया आपका शेयर कैपिटल। थोड़ा सा डिफरेंस इसमें और चीज है, डेट। अब डेट आप समझ लो एक मजबूरी है। डेट हम लेते हैं या बैंक हमें देता है तो बैंक को तो फायदा चाहिए। बैंक बोलता है कि भाई मुझे, आपको हमने 100 रुपए दिया है, इस 100 रुपए का आपको 10% के हिसाब से हर साल हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और अगर हमने आपको ये 100 रुपए दिए हैं 10 साल के लिए, तो 10 साल बाद आपको 200 रुपए हमें वापस करने पड़ेंगे, पूरा का पूरा, विथ 10% इंटरेस्ट। अब ये मंथली इंटरेस्ट हो सकता है, ईयरली इंटरेस्ट हो सकता है, या तो एंड ऑफ द पीरियड इंटरेस्ट भी हो सकता है। वैसे बेसिकली मंथली इंटरेस्ट ही जाता है किसी भी डेट के अगेंस्ट में। ओके सो और डेट एक ऐसी चीज है जिसमें कंपनी को पे ही करना है डेट, चाहे उसका बिजनेस चले या नहीं चले। ये एक ऐसी ऑब्लिगेशन होती है जिसके से वो हाथ कभी पीछे नहीं खींच सकता, चाहे वो प्रॉफिट बना रहा हो चाहे लॉस बना रहा हो, दैट डजंट मैटर। दे हैव टू पे बैक द डेट, दे हैव टू क्लियर द डेट। शेयर कैपिटल इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट एट ऑल। शेयर कैपिटल में जो भी शेयर खरीदता है उसको हम शेयर होल्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। अब ये शेयर होल्डर कौन होता है? शेयर होल्डर वो होता है जो पैसा लगाता है, और जो पैसा लगाता है इसका मतलब होता है वो बिजनेस में उतर रहा है, और जब वो बिजनेस में उतर रहा है इसका मतलब होता है कि वो रिस्क ले रहा है, और जब वो रिस्क ले रहा है तो इसका मतलब होता है उसके पैसे की एश्योरेंस नहीं है। वो पैसे देने के बाद पैसे वापस नहीं मांग सकता, क्योंकि अगर कंपनी को लॉस हो रहा है, कंपनी बंद हो रही है, तो चांसेस आर वेरी हाई दैट ही विल नॉट बी गेटिंग द मनी बैक। सो दैट इज अ रिस्क अ शेयर होल्डर हैज टू टेक। तो किसी भी कंपनी के लिए सबसे पहले उसका डेट क्लियर करना होता है, उसके बाद शेयर कैपिटल उसका पैसा देना पड़ता है। आई होप दैट इज क्लियर। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ओके गुड। चलो अब अपन आते हैं कुछ कैपिटल्स के ऊपर, कुछ टाइप ऑफ कैपिटल्स के ऊपर। फिलहाल जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे 3 टाइप ऑफ कैपिटल के ऊपर। द फर्स्ट इज ऑथोराइज्ड कैपिटल। ओके ये ऑथोराइज्ड कैपिटल। अब ये ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होता है? ऑथोराइज्ड कैपिटल का मतलब होता है द मैक्सिमम amount of share capital that can be issued to the public as per the memorandum of association। जो हमारे मेमोरेंडम में है, जो कंपनी के मेमोरेंडम में है, जिसको हम एज ए मेन डॉक्यूमेंट बोलते हैं किसी कंपनी का, उसमें एक अमाउंट लिखा रहता है। ये अमाउंट बेसिकली हाइपोथेटिकल अमाउंट होता है, जो एक्चुअल में आपको कहीं दिखेगा नहीं, आपके बैलेंस शीट्स में वो कभी नहीं दिखता है। बट ये वो अमाउंट होता है जो मेमोरेंडम में हम लिख देते हैं कंपनी एस्टेब्लिश करते समय, कमेंस करते समय, कि भैया हमारा टोटल अमाउंट ऑथराइज कैपिटल इतना होगा। इसका मतलब होता है समय आने पर जब हम शेयर इशू करेंगे, जो टोटल कैपिटल, शेयर कैपिटल जो हम इशू करेंगे वो इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ओके गुड। दूसरा आता है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल का मतलब होता है कि हमने एक्चुअल में कितना इशू किया है।
ऑथोराइज कैपिटल अगर हमारा 1 लाख है, हो सकता है हम 50,000 इशू करें। ओके, गॉट माय पॉइंट? इसे कहते हैं इशूड कैपिटल। इशू करने के बाद जो तीसरा ऑप्शन हमारे पास आता है, जो तीसरा कैपिटल हमारे पास आता है, वो होता है पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल, अब ये वो कैपिटल होता है जो हमारे शेयर होल्डर्स पे कर चुके होते हैं। अब इशू तो हमने कर दिया 50,000। अब जरूरी तो नहीं है कि भाई आपको मार्केट में आपके ऊपर भरोसा करने वाले आपके ऊपर पूरे 50,000 रुपये दे दें। ये भी तो, ये कोई गारंटी नहीं है। ये भी हो सकता है कि भाई आपको सिर्फ 25,000 रुपए आए हों, तो 25,000 ही होता है पेड अप कैपिटल, और रेस्ट आपके पास पैसा नहीं आया। और ये भी हो सकता है आपके पास 50,000 आ गए हों। सो योर इशूड कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल आर इक्वल। सो इट डिपेंड्स, मार्केट की सिचुएशन क्या है, आपका कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, मार्केट में आपकी वैल्यू कितनी है, आप कितना लोगों को कन्विंस कर पा रहे हो आपके बिजनेस के ऊपर, ये सब देखने के बाद पब्लिक पैसा लगाएगी। ये कंपनी की विश पे नहीं होता है कि हमने 50,000 का कैपिटल इशू किया है, 50,000 ही हमको आ जाए। इट माइट बी, इट माइट नॉट बी, और ये भी हो सकता है 50,000 रुपये ऊपर आ जाए। खैर वो अपन डिफरेंट सेशन में हम डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल जो हम ऑथराइज कैपिटल की बात कर रहे हैं, इतना 1 लाख, इशूड कैपिटल 50,000, पेड अप कैपिटल 50,000। अब इसमें शेयर्स वाली बात कहां पे आती है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिएगा। हमने तो अभी कैपिटल की बात की, शेयर्स का मतलब क्या होता है? देखो, शेयर सिंपल सी बात होती है, अगर आपके पास ऑथराइज कैपिटल इतना है, आप चाहते हो इशूड कैपिटल 50,000 है, इस 50,000 को आप डिवाइड कर लो। फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हो कि भाई मुझे सिर्फ 10 जनों को शेयर देना है, तो इसका डिवाइड बाय 10 कर लो, तो एक शेयर की कीमत कितनी हो जाएगी? शेयर प्राइस बोलते हैं जिसको हम, शेयर प्राइस will be 5,000 for each share, करेक्ट? अगर मान लो द कंपनी डिसाइड्स कि नहीं, मुझे 20 हिस्से करने हैं, तो एक शेयर प्राइस की कीमत 2500 हो जाएगी। लेट्स गो 30 करने हैं तो इतनी हो जाएगी। वैसे तो राउंड ऑफ में होता है, पॉइंट्स में नहीं होगा। अब फॉर एग्जांपल लेट्स से 50 करने हैं, 1,000 रुपये हो गए। 500 करने हैं तो 100 रुपये हो गए। तो इसका मतलब होता है कि मैंने अपने हिस्से का 50,000 जो दिया है आपको, उसके कितने भाग हो सकते हैं? उसके 500 भाग हो सकते हैं, और एक भाग की कीमत हमने रखी है ₹100। ओके, आई डोंट थिंक देयर कैन बी एन इश्यू इन दिस, इट्स वेरी सिंपल। जितना आपके पास है उसको आप डिवाइड कर लो, जितना डिवाइड करोगे वो आपका टोटल शेयर्स हो जाएगा, और जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपका शेयर प्राइस होगा। ओके, गॉट इट? ओके, सो लेट्स मूव ऑन। इसमें तो कोई और दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है ये बिल्कुल क्लियर है। ओके, अब अपन आते हैं ये समझने के लिए कि ये काम कैसे करता है और इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है। सो लेट्स, अपन एक काम करते हैं, इसमें एक रोल प्ले करते हैं। रोल प्ले का मतलब ये है कि मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपको बताऊंगा जिसमें हाइपोथेटिकल लोग होंगे, और उसको हम ऐसे रोल प्ले करेंगे समझने के लिए कि ये कंप्लीट शेयर कैपिटल अकाउंटिंग होती कैसे। सो लेट्स स्टार्ट। मान लो आप कि आप
आपकी एक गवर्नमेंट कंपनी हम मान लेते हैं, ओके। कंपनी का नाम एक्स, इनका ऑथराइज कैपिटल समझ लीजिए 1 लाख है और ये बिजनेस ऑलरेडी चालू कर चुके हैं। इसका मतलब होता है द गवर्नमेंट इज 100% शेयर होल्डर ऑफ दिस कंपनी, राइट। ठीक है, गवर्नमेंट 1 साल 2 साल 3 साल they continue with the operations, they make profit, they are happy, their employees are happy, but now ये डिसाइड होता है, गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि इस ऑपरेशंस को हमको और बड़ा करना है, वी हैव टू मेक इट बिग। अब जितना प्रॉफिट हो रहा है वो पैसा एम्प्लॉयज के सैलरीज में, सोशल वेलफेयर में, अलग अलग चीजों में खर्चा हो रहा है। सो जो पैसा बच रहा है उस पैसे से, उस अमाउंट से इस बिजनेस को बड़ा करना इज अ चैलेंज, मुश्किल है। गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि अब हमको एक पब्लिक ऑफर लेके आना है, विच इज व्हाट वी से एज इशुएंस ऑफ शेयर कैपिटल। हम शेयर्स इशू करेंगे पब्लिक को। अब पब्लिक को इशू करने के लिए देयर इज अ प्रोटोकॉल, उसमें बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है, वो सब गवर्नमेंट पूरा करती है, सेबी को इन्वॉल्व करती है, एंड देन द गवर्नमेंट गेट्स द परमिशन ऑफ सेबी टू इशू द शेयर्स। उनको बोल दिया जाओ भाई आप करो, आप इशू, कोई दिक्कत नहीं है, यू आर थ्रू टू डू दिस एक्टिविटी। गवर्नमेंट बोलती है चलो ठीक है, अब हमारे पास 1 लाख ऑथोराइज कैपिटल है, हम एक काम करते हैं, हम 40% का इशुएंस करते हैं इसका, मतलब 40,000 40,000 रुपीज का हम इशू करेंगे, विच बिकम्स योर 40%, करेक्ट। 40% बन जाता है ये। दूसरा क्वेश्चन, इसको कितने हिस्सों में बांटे जाएं, कितने शेयर्स इशू करें, वो बोल डिसाइड किया जाता है। चलो एक काम करते हैं, इसके हम 4,000 कर देते हैं, ओके। तो एक शेयर प्राइस, एक शेयर की प्राइस कितनी हुई, ये हो गई 10 रुपए। 10 rupees is the price of each share. What is the total of the share capital? That becomes 40,000. Okay, so this becomes your share capital, issued capital. This becomes your price per share. Price per share. Okay, great. अब चलो ठीक है भाई, अब ये पब्लिक में डिक्लेयर हो गया, आपके मीडियाज में आ गया। आजकल, पहले के ज़माने में सिर्फ न्यूज़पेपर्स में आते थे, थोड़े बहुत मीडियाज में, टीवी में आ जाते थे, रेडियो में आते थे, बट वी नो दैट आज के टाइम पे तो आई थिंक इंटरनेट इज द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर ऑल दीज थिंग्स। तो चारों तरफ एडवर्टीजमेंट्स हो रहे हैं, बहुत अच्छा एडवर्टीजमेंट हुआ, लोगों को इम्प्रेस लगा, गवर्नमेंट की कंपनी है, गवर्नमेंट ने बताया कि भाई हम इस प्रॉफिट में चल रहे हैं, हमारे पे भरोसा रखो, हम पे पैसा लगाओ। तो खुशी खुशी लोगों ने पैसा लगाना चालू कर दिया। हाइपोथेटिकली लेट्स से अब 3 लोग हैं, एक का नाम हम रखते हैं अजय, एक का नाम हम रखते हैं नरेंद्र, और एक का नाम हम रखते हैं हेमंत, ओके। इन तीनों ने मिलकर ये 40,000 शेयर के लिए अप्लाई कर दिया। ठीक है, इन्होंने अप्लाई कर दिया।
पहला कंडीशन सिंपल सी बात थी, गवर्नमेंट ने बोला 40,000 रुपए दो टोटल में, ठीक है, और शेयर हमसे ले लो। एक छोटा सा हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जहां पे एक बार पैसा दो और अकाउंट हम आपको पूरे शेयर्स दे देंगे। अमाउंट बड़ा नहीं है। अजय ने 20,000 दे दिया, नरेंद्र ने 10,000 दे दिया और हेमंत ने भी 10,000 दे दिए। ओके, सो टोटल हो गए आपके 40,000। ठीक है, अब 40,000 इस हिसाब से उनको शेयर्स भी मिल गए। एक शेयर की कीमत है 10 रुपए, तो इसको 2,000 मिल गए। तो 4,000 शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए। करेक्ट, क्योंकि एक शेयर की कीमत 10 रुपए थी, तो इसका मतलब होता है टोटल 4,000 शेयर्स थे। 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज 40,000। ये तीनों ने शेयर ले लिए और हंसी हंसी खुशी खुशी गवर्नमेंट ने दे डिसाइडेड कि इन्होंने जितना एप्लीकेशन दिया इनको हम पैसा इनको हम शेयर्स अलॉट कर देंगे। यहां तक बात खत्म हो गई। ओके, understood? So this is the first step what basically happens when there is an IPO, when shares are issued, when the capital is received. Okay, अब अजय, नरेंद्र, हेमंत इस कंपनी में शेयर होल्डर्स बन चुके हैं। ओके, सो ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जहां पे गवर्नमेंट ने न्यूज में दिया कि हमको आप इतना रुपए दो, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे हम आपको दे देंगे। अजय पहले आया, नरेंद्र बाद में आया, सेकंड में हेमंत इतने में आया। तीनों को देखकर खुश कर दिया। नाउ दे आर द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, और एक ही बार में पैसा ले लिया। चलो, ये तो होता है एक सिचुएशन। अब एक सिचुएशन और है भाई कि मान लो अगर ये कैपिटल ज्यादा होता, ये कैपिटल समझ लो यहां पे 10 लाख होता और यहां पे 4 लाख होता। अब क्या होता? अब ये होता कि भाई इकट्ठे 4 लाख रुपए लेके आना, इट्स नॉट इजी भाई, अमाउंट तो बड़ा है ना। और गवर्नमेंट को भी पता है कि भाई अगर मैं पहली बार में 4 लाख रुपए मांग लूंगा तो हो सकता है लोग अप्लाई ना करें। तो गवर्नमेंट ये बोलती है कि भाई मेरी कंपनी को इतने रुपए की जरूरत है, 4 लाख रुपए की जरूरत है। आप एक काम करो, आप हमें इंस्टॉलमेंट में पैसे दो। समझ रहे हो बात को? इंस्टॉलमेंट में पैसे दो। ठीक है, तो सबसे पहले आप अप्लाई करो। अप्लाई करने के बाद मैं आपको हर एक इंस्टॉलमेंट का एक रेट बता देता हूं, उस रेट के हिसाब से आप मेरे को पे कर दो। ठीक है, अभी प्राइस 100 रुपए ईच शेयर है। गवर्नमेंट ने ये बोला जब मैं एप्लीकेशन आप दोगे तो आप मुझे जितने शेयर्स के लिए आप अप्लाई करोगे उतने शेयर्स का आप मुझे 20 रुपए के हिसाब से दे देना। ठीक है, उसके बाद मैं आपको 3 महीने का मौका दूंगा। आई विल गिव यू 3 months of time to submit another 30 rupees. ओके, पहले वाले का नाम रख दिया गया एप्लीकेशन, दूसरे का नाम रख दिया गया अलॉटमेंट। उसमें बोला 30 रुपए, 20 और 30 हो गए 50। फिर 3 महीने के बाद ड्यूरेशन बोला गया कि भाई जब अलॉटमेंट का भी पैसा दे दोगे आप तो बचे 50 रुपए। हम आपको 2 इंस्टॉलमेंट की और एक फैसिलिटी देते हैं, तो
तीसरा इंस्टॉलमेंट जो आपको पे करना पड़ेगा, एंड दैट अगेन आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ अलॉटमेंट, उसका नाम हम रखते हैं फर्स्ट कॉल। उसमें आप हमको दे देना 20 रुपए, चलो ठीक है 30 रुपए और दे देना हमको, तो 30 और 30 60, 60 और 80 हो गए। उसके बाद अगेन अब बचा कितना, 20, तो भाई और 3 महीने हम आपको समय दे रहे हैं। मैं जस्ट हाइपोथेटिकल बता रहा हूं, सेबी ने इसके कुछ डेफिनेट टाइम पीरियड फिक्स करके रखे हैं, वो मैं आपको आने वाले चैप्टर्स में बताऊंगा। फिलहाल टेक दिस ओनली एज ए हाइपोथेटिकल सिचुएशन, just to understand what is the concept and what is the logic behind this share capital accounting. अब चौथे इंस्टॉलमेंट का नाम हम रखते हैं सेकंड कॉल। सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल। इसमें 20 रुपए, ये हो गए 100 रुपए, ठीक है, गुड। चलो अब अप्लाई किसने किया, फिर से अजय ने, नरेंद्र ने, हेमंत ने, उन्होंने अपने अपने पैसे दे दिए, ठीक है, हाँ करेक्ट। तो अभी इनके पास कितने कितने शेयर्स हैं, 4, इतने शेयर्स हैं, 4000 शेयर्स हैं। तो 4000 में से जो अपन ने बात की, 2000 अजय ने दे दिए, 1000 शेयर्स नरेंद्र ने ले लिया, 1000 शेयर्स हेमंत ने ले लिए, तो हो गए 4000। पहली बार में कितना देना पड़ेगा इनको, अजय ने दिए इतने, नरेंद्र ने दिए इतने, और हेमंत ने दिए इतने एप्लीकेशन के टाइम पे। फिर अलॉटमेंट के टाइम पे आते हैं 3 महीने बाद, फिर वही इतने, इतने, and this 1000. Okay, here comes this first call, this, okay, and this, and the last one, this, this, and this. Got it? हो गया? कितना हुआ ये हो गया 4 लाख। इतना ही पैसा चाहिए था, ये पूरा पैसा उनको मिल गया। ओके, गुड। अब हम आते हैं अकाउंटिंग के ऊपर, हाउ द कंपनी विल मेक द अकाउंटिंग। लेट्स स्टार्ट। ओके, सो मैं एक क्वेश्चन है जो कि मैंने लिख रखा है यहाँ पे, सो लेट्स डिस्कस दैट क्वेश्चन। ओके, व्हाट डज दिस क्वेश्चन से? एक कंपनी है जिसका नाम मोना अर्थ है। मोना अर्थ मूवर लिमिटेड डिसाइड टू इशू 12,000 शेयर्स ऑफ ₹100 each payable at 30 on application, 40 on allotment, 20 on first call, and balance on the second and final call. Applications were received on 30,000 shares. The director decided to reject 1,000 shares and their application money been refunded in full. The allotment money was duly received on all the shares, and all the sums due on the calls are received except 100 shares. They are asking us to record the transactions. Okay, इससे पहले कि हम रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन करें, मैं कुछ आपको बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, क्लास 11th में जब आप लोगों ने बैलेंस शीट किया था, तो बैलेंस शीट में आपने एक तरफ की थी लायबिलिटी, मैं शायद थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं, where to go, I think this should go up to 18, let's see. Okay, liability, okay, and here comes your asset.
ओके, लायबिलिटी में ही कैपिटल आता था, सॉरी आई नीड टू अगेन इंक्रीज द फॉन्ट, और यहाँ क्या आता था, बैंक आता था, बैंक या कैश दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमारी एंट्री क्या बनती थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यही थी सबसे पहली एंट्री जब हम कैपिटल एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस हम करते थे, एग्जैक्टली ठीक है, तो ये हमारी एंट्री बनती थी। अब मैं कुछ टर्मिनोलॉजी यूज करता हूं, ठीक है, शेयर कैपिटल, I need to 1 minute, let me increase the font size. Okay, share capital, okay, share application, okay, share allotment, sorry, share first call, share second and last call, okay, done. अब इनको मेरे बताने का क्या कारण है, इनको बताने का ये कारण है कि ये जितने भी हम नाम देख रहे हैं, ओके, ये सब के सब लायबिलिटी अकाउंट्स हैं, सब के सब लायबिलिटी अकाउंट्स हैं, ठीक है। अगर मैं इसको और थोड़ा सा हिंदी में बोलूं, ये जो आप शेयर कैपिटल देख रहे हो, इसको आप पेरेंट कैपिटल अकाउंट बोल सकते हो, ओके। मैं बताता हूं क्यों इसको मैंने पेरेंट बोला है। इनको मैं सबको चाइल्ड बोलूंगा, ओके, इनको मैं सबको चाइल्ड बोलूंगा। अब क्यों मैंने इसको पेरेंट और इसको चाइल्ड बोला, जो भी पैसा, जो भी अकाउंटिंग हम कर रहे हैं, वो अकाउंटिंग इसको टारगेट में लेके कर रहे हैं, शेयर कैपिटल को। इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई रिकॉर्ड जनरेटरी करेंगे, पूरी एंट्री का जो टारगेट होगा वो होगा शेयर कैपिटल। इसका मतलब होता है जो भी अमाउंट है उसको हमको कहां पे लेके जाना है, हमको लेके जाना है शेयर कैपिटल में, ठीक है। वो कौन लेके जाएगा, वो सब ये बच्चे लेके जाएंगे, चाइल्ड लेके जाएंगे, ठीक है, सब बच्चे लेके जाएंगे, ठीक है। कैसे लेके जाएंगे मैं बताऊंगा। सो शेयर कैपिटल अकाउंट ही पेरेंट कैपिटल अकाउंट है, ठीक है। सब के सब लायबिलिटीज हैं, सब लायबिलिटीज हैं, सब लायबिलिटी में ही डेबिट होंगे, सब लायबिलिटी में ही क्रेडिट होंगे, ठीक है। लेकिन द एंड ऑफ द डे जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो लास्ट में हिट करेंगे शेयर कैपिटल में, एंड दैट इज व्हाई आई हैव नेम्ड इट एज अ पेरेंट कैपिटल अकाउंट। इस पूरे रिकॉर्ड में एक एसेट आपको मिलेगा एंट्री, वो है बैंक की एंट्री। सिर्फ बैंक की एंट्री एक ऐसी एंट्री होगी जो एसेट की होगी, ठीक है। यही वो एंट्री है जो प्योरली एसेट की एंट्री होगी। चलो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है मोना अर्थ मूवर लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू 12,100 ईच। तो सबसे पहले तो मैं यहां पे डाल रहा हूं प्राइस, ये मैंने प्राइस डाल दिया 100 रुपीज, ओके। एप्लीकेशन मनी, हमने एप्लीकेशंस टोटल 12,000 शेयर्स इशू किए थे, लेकिन हमको एप्लीकेशंस कितने मिले, 13,000 के, ठीक है। तो यहां पे मैं 12,000 शेयर इशू किए थे, एक्स्ट्रा हमको कितने मिले 1,000, ओके, ये 13,000 आ गया। या इनफैक्ट मैं एक काम करता हूं, यहीं पे मैं इसको
शेयर अप्लाइड कर देता हूं, इसको मैं कर देता हूं 13,000। ओके, तो 13,000 ये हो गया, करेक्ट। 13,000 शेयर्स अप्लाइड हुए हैं, किस रेट के हिसाब से? 100 रुपए के हिसाब से। अब बोल रहे हैं कि सबसे पहले जो मैंने आपको समझाया था इंस्टॉलमेंट के बारे में, जब इंस्टॉलमेंट की बात हुई, सो व्हाट इज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट? द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज ₹30। ओके, सो एप्लीकेशन में 30 रुपीज आ गया। नाउ व्हाट यू सी बैंक अकाउंट में 3,90,000 आ गया। कैसे 3,90,000 आया? टोटल एप्लीकेशन, अगेन लेट्स हाइपोथेटिकली मान लो आप क्या नाम रखा था अपन ने? अजय। दूसरा नाम रखा था अपन ने नरेंद्र, और तीसरा नाम रखा था अपन ने हेमंत। इन तीनों ने मिलकर अप्लाई किया, ठीक है। अप्लाई करने के बाद ये टोटल अप्लाई इन्होंने कर दिया, इनको नहीं पता, इनको फंडामेंटली क्लियर नहीं है कि कितना अप्लाई कितना है। उनको किसी ने बता दिया कि भाई जितना ज्यादा अप्लाई करोगे उतना ज्यादा तुमको मिल जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इन्होंने तीनों ने मिलकर करने थे 12,000 शेयर अप्लाई, इन्होंने कर दिए थे 13,000 शेयर अप्लाई, ठीक है। 13,000 शेयर कैसे अप्लाई किए होंगे? समझ लो अजय ने 5,000 कर दिए होंगे, नरेंद्र ने भी 5,000 कर दिए होंगे, ठीक है, और हेमंत ने 3,000 कर दिए होंगे, ठीक है। तो अब ये 13,000 आ गए भाई, अब 13,000 आ गए तो आ गए, चलो ठीक है। तो सबसे पहले 13,000 आते ही पैसा तो आ गया। अब जब पैसा आएगा तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? कैपिटल अकाउंट की पहली अकाउंट, पहला एंट्री क्या होता था भाई? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल होता था ना, यही वो हमने किया है। देखो बस नाम क्या डाल दिया हमने? शेयर एप्लीकेशन डाल दिए, ठीक है। बैंक अकाउंट वैसा का वैसे ही रहा। इस कैपिटल अकाउंट में जो हम कैपिटल अकाउंट करते थे 11th क्लास में, अब इसका नाम हमने नाम एक स्पेसिफिक नाम रख दिया, क्योंकि ये पैसा कब आया है? एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। ये हमने एप्लीकेशन का पैसा यहाँ पे 3,90,000 डाल दिया। 3,90,000 कैसे कंसिस्ट हुआ? 13,000 मल्टीप्लाइज बाय 30 बिकम्स 3,90,000, ठीक है। तो ये पहली एंट्री इसकी हो जाती है, ठीक है भाई। अजय, नरेंद्र, हेमंत तीनों खुश, ठीक है। अब एक सवाल इसमें यह आता है कि 13,000 तो कर दिए, ठीक है। 13,000 करने के बाद जो कंपनी के डायरेक्टर्स थे उन्होंने बोला कि भाई हम 12,000 के ऊपर तो हम ले ही नहीं सकते, दैट इज नॉट पॉसिबल। भाई ये जो इशू है उसके ऊपर तो हम शेयर्स दे नहीं सकते ना। 12,000 शेयर्स है, 13,000 शेयर्स के तो 1,000 शेयर्स हम इसको रिफंड कर देंगे, ठीक है। तो क्या किया इन्होंने? शेयर एप्लीकेशन को डेबिट कर दिया और बैंक को क्रेडिट कर दिया, ठीक इसका ऑपोजिट। ये सिंपल सा फंडा है भाई। यहाँ पे पैसा आया, यहाँ पे पैसा जा रहा है। शेयर एप्लीकेशन के पास पैसा आया था, शेयर एप्लीकेशन के पास से पैसा चला गया, ठीक है। इसमें तो ये दिस इज अ सिंपल एंट्री ऑफ क्लास 11th, ठीक है। यहाँ पे बैंक में जब आता है आपको पता है, व्हेन इट कम्स इट इज डेबिट, व्हेन इट गोज इट इज क्रेडिट। सो बैंक क्रेडिट हो गया और यहाँ पे डेबिट हो गया। तो यहाँ पे 3,90,000 आए, यहाँ पे 30,000 चले गए, क्योंकि 1,000 के हिसाब से 30 रुपए के हिसाब से 1,000 शेयर हमने वापस कर दिए, मतलब कंपनी ने वापस कर दिए। यहाँ 30,000 आ गए। फिर ये एंट्री बनती है। अब मैंने आपको एक चीज बताया था कि भाई घूम फिर के कहानी, ये बेटा है, ये पिताजी है, तो हमको जो पिताजी को पैसे देने हैं 3,60,000। कैसे 3,60,000? सिंपल सी बात है, 3,90,000 में से 30,000 चले गए, तो भैया 3,60,000 बचे। और किसको देना है? पिताजी को देना है। इन दिस शेयर कैपिटल इज द फादर। शेयर एप्लीकेशन ने फादर को उठा के दे दिए पैसे 3,60,000, 3,60,000। ओके, गुड। इसमें तो कोई आई डोंट थिंक देयर इज एनी स्कोप ऑफ अंडरस्टैंडिंग नाउ। ओके, सो ओके, चलो अब अपन आते हैं, क्या बोला गया था? सेकंड, अलॉटमेंट, ठीक है। अब अलॉटमेंट के टाइम पे क्या बोला है? 40 रुपए। अब व्हाट डज अलॉटमेंट मीन? अब अलॉटमेंट का मतलब, क्यों हमने अलॉटमेंट नाम रखा है? अलॉटमेंट नाम इसलिए हमने रखा है कि
पब्लिक को हम 3 महीने बाद, वॉट एवर द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड इज, हम 3 महीने बाद उनको याद दिलाएंगे कि भाई आपको दूसरा इंस्टॉलमेंट हमको या कंपनी को पे करना है। तो कंपनी पेपर में फिर से उठा के एक न्यूज देती है कि यस, ये 40 रुपए का आपको अलॉटमेंट मनी पे करना है। ठीक है, उससे पहले कंपनी जब ये ड्यू डेट आती है, फॉर एग्जांपल अगर ये अप्रैल को हुआ था और इसको जून को होना है, तो जून में ही एक एंट्री हो जाती है, अलॉटमेंट की एंट्री हो जाती है, कितने से, 40 रुपए से। अभी पैसे नहीं आए हैं, लेकिन ये जस्ट एक ऐसी एंट्री होती है जो ये क्लियर करती है कि अब हम कितना पैसा ड्यू हो गया। तो ड्यू के लिए भी सिंपल सी बात होती है, शेयर अलॉटमेंट को हम डेबिट करते हैं, शेयर कैपिटल को हम क्रेडिट करते हैं। शेयर अलॉटमेंट अगेन भी, क्योंकि बच्चा है, अल्टीमेटली इस बच्चे को तो इस पिताजी को देना ही है, तो पिताजी को दे दिया। भैया, पिताजी को बोला भैया मैं आपको भी दे रहा हूँ और मैं अपने सर पे ड्यू रख रहा हूँ। ठीक है, आपको तो मैं दे रहा हूँ अभी 4,80,000, अभी आपको दे रहा हूँ, फिर देखते हैं अभी। ठीक है, तो अभी आप तो रखो। ठीक है, ये तारीख हम दे रहे हैं। तो शेयर अलॉटमेंट ने पिताजी को पैसा देके 4,80,000 पैसे दे दिए। कैसे 4,80,000? क्योंकि 40 रुपए के हिसाब से पर शेयर है और 13,000 शेयर पे बनते हैं। क्लियर हो गया? चलो ठीक है, दिस इज वेरी गुड। ओके, अब हमारे जो तीनों भाई हैं, अजय, नरेंद्र, हेमंत, ने 30 रुपए 40 रुपए के हिसाब से पे कर दिए। 40 रुपए के हिसाब से पे करने के बाद क्या हुआ भाई, पैसा आ गया, बेटे ने रख लिया। बेटे ने तो पिताजी को पहले ही दे दिया था, है ना, पिताजी को पहले ही दे दिया था। तो फिर पब्लिक से लेकर, पब्लिक का पैसा आया और बेटे ने रख लिया यहाँ पे। ठीक है, ये अपना उसके पास चला गया पैसा। बहुत अच्छी बात है। अब ऐसा ही, अब ये अगर ये जून को हुआ था, जुलाई को एक और इंस्टॉलमेंट आ रही है, तो उसको भी हम ड्यू कर रहे हैं, फर्स्ट कॉल ड्यू। तो फर्स्ट कॉल ड्यू का मतलब होता है, जैसे हमने अलॉटमेंट ड्यू किया था, फर्स्ट कॉल ड्यू, तो फर्स्ट कॉल बच्चा है और शेयर कैपिटल बाप है। तो फर्स्ट कॉल ने बोला कि पिताजी आप ले लो। तो फर्स्ट कॉल ने कितना दिया, फर्स्ट कॉल आपका 20, ये दे दिया। देखो, फर्स्ट कॉल आया, शेयर कैपिटल आ गया। बेटे ने बोला पिताजी भाई हमको तो पब्लिक से पैसा लेना है, बट मैं अभी आपको दे रहा हूँ, रख लो अभी आप, मैं इनसे लेता रहूंगा। ठीक है, तो फिर बेटे ने दे दिया पैसा और फिर बेटा गया पब्लिक के पास। अब पब्लिक ने थोड़ा सा यहाँ, मतलब हेमंत, अजय, नरेंद्र और हेमंत में से किसी एक ने बोला, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। थोड़ा सा गड़बड़ ये कर दिया कि भाई 100 शेयर का पैसा नहीं दिया। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल से अजय ने 100 शेयर का पैसा नहीं दिया। ठीक है ना, अब नहीं दिया तो अब क्या कर सकते हैं भाई, कुछ तो कर नहीं सकते। उसको जितना देना था उसने दे दिया और 100 शेयर का नहीं दिया। अब 100 शेयर का अगर नहीं पैसा दिया, लेकिन पिताजी ने, बेटे ने तो आपको दे दिया था। ठीक है, तो ऐसे में बेसिकली व्हाट द कंपनी डज, वो एक और अकाउंट बनाती है जिसको एरियर बोला जाता है, कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है कि एक ऐसा अकाउंट जो पैसा डेबिट साइड में दिखाएगी और वो ये बताएगी कि ये पैसा नहीं आया है। वो पैसा बेटे के अकाउंट से भी चला जाएगा और पिताजी के अकाउंट से भी चला जाएगा। ठीक है, तो जस्ट फॉर एग्जांपल लेट्स से पहला कॉल्स इन एरियर, फर्स्ट कॉल में बोल रहे हैं 100 नहीं आए। देखो, फर्स्ट पहले पिताजी को मिल गए थे 2,40,000, 2,40,000, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, जब पैसे देने की बात आई तो अजय भाई ने भैया 100 के नहीं दिए। तो जब 100 के नहीं दिए तो क्या हुआ, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय कितने होने थे, फर्स्ट कॉल के 20 रुपए के हिसाब से होने थे, तो 2,000 रुपए नहीं आए। ठीक है, 2,000 रुपए डेबिट हो गए, ये भी लायबिलिटी अकाउंट है। अब जहां डेबिट हुए तो ओवरऑल बैलेंस शीट में ये 2,000 रुपए से कम हो गया। तो टोटल अमाउंट कितना आया, 2,38,000। ठीक है, तो बैंक में कितना आया, 2,38,000। यहाँ पे एंट्री बन जाती है कॉल्स इन एरियर की, विच इज अ डेबिट एंट्री। ऑब्वियसली जो पैसा नहीं आता वो खर्चा होता है, तो हमने उसको डेबिट कर दिया। ठीक है, या लॉस मान लो, जो हमने सोचा था उस समय पैसा नहीं आया तो वो डेबिट कर दिया हमने। ठीक है, और इसका इसका पेन किसने उठाया, बेटे ने उठाया।
शेयर फर्स्ट कॉल इक्वल 2,40,000। अब एग्जैक्टली द सेम, जब 100 यहाँ नहीं आए हैं फर्स्ट कॉल में, तो वही 100 फाइनल कॉल में भी नहीं आएंगे। 100 तो नहीं आए ना भाई, जो 100 आने थे वो नहीं आए हैं। तो जो पहली कॉल में नहीं आए वही आगे 100 नहीं आए। ठीक है, तो यहाँ पे भी 100 चले गए। ठीक है, साथ साथ फाइनल कॉल में कितना बचा हमारे पास, हम 30 और 40, 70, 80, 90, यहाँ 10 रुपए के हिसाब से बनना था। तो सबसे पहले वही फाइनल कॉल का ड्यू आया। तो ड्यू कितना आ गया, फाइनल कॉल का ड्यू 13,010 का। फाइनल कॉल ये बनता है आपका, ये 12,000 पर बनेगा। आई एम सॉरी, क्योंकि 12,000 ही इशू हुए हैं। ये 13,000 रहेंगे, यहाँ सब 12,000 रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं 12,000 कर देता हूँ, सब जगह 12,000 रहेंगे। इस वक्त मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा फॉर्मूला एरर है। ठीक है, तो ये सब 12,000 है, क्योंकि 12,000 इशू है। तो लास्ट में जाके ये 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 10, 1,20,000 आता है। ठीक है, समझे बात को। ये 12,000 है क्योंकि 12,000 इशू हुए थे, और 10 रुपए के हिसाब से फाइनल कॉल बेटे ने पिताजी को बोला कि इस वक्त मैं आपको दे रहा हूँ, ये आप रख लो। ठीक है, मैं पब्लिक से ले लूंगा। फिर पब्लिक के पास गए, पब्लिक में से अजय ने फिर वही 100 रुपए, 100 शेयर दे नहीं थे ना, तो वो 100 शेयर के 1,000 बनते हैं, 100 इंटू 10,000, तो आए कितना पैसा, 1,19,000। सो दिस बेसिक is all about the share capital accounting. ओके, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। ठीक है, फंडामेंटली आई थिंक यू शुड बी वेरी मच क्लियर ऑन दिस। मेक श्योर कि आप इसको घोटो नहीं, इसको आप समझो जो कि मैंने समझाया आपको। ठीक है, मैं इस फॉर्मूला को सही करूंगा। इस फॉर्मूले में मेरे ख्याल से थोड़ा सा एरर है। एनीवेज वो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। 13,000 एप्लीकेशन आए थे, तब वो 13,000 थे, बाकी सब 12,000 है। ठीक है, क्योंकि 1,000 तो हमने वापस कर दिए थे, कंपनी ने वापस कर दिए थे, बाकी सब 12,000 आएंगे। ठीक है, सो दीज, ये हैं फंडामेंटल आपके शेयर कैपिटल के। तो उम्मीद करता हूं ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मैं एक दो वीडियो और दूंगा, बहुत इतना इन डेप्थ नहीं दूंगा, मैं सिर्फ एक सवाल करवा दूंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि ऐसा और कैसे होता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही 2-3 सवाल और मैं करवा दूंगा। ये बहुत इन डेप्थ था, इससे ज्यादा इन डेप्थ इस पर्टिकुलर टॉपिक पे नहीं होगा। आगे वाले में जो शेयर कैपिटल में आने वाले जो टॉपिक्स हैं उसको हम इतना ही इलस्ट्रेटिव करेंगे, बहुत ज़्यादा डीप डाइव करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ठीक है, एंड सी यू अगेन। थैंक यू, बाय 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 बाय।